हेलो दोस्तों, होम गार्डनिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने मुझे पूछा क्या कोई ऐसा प्लांट है जिसे ज़्यादा तामझाम नहीं है, जिसे एकदम आसानी से ग्रो कर सके, जिसे बहुत केयर की ज़रूरत नहीं है, ग्रो करना हो एकदम इजी। मैंने भी कह दिया जीजी। हाँ, ये एक प्लांट है जिसे हम बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, जिसे कोई तामझाम की ज़रूरत नहीं होती है और कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र नहीं, कोई स्पेशल सॉइल नहीं। बस इसे आप अपनी बेडरूम में भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलो आज हम जानते हैं जीजी प्लांट के बारे में सब कुछ। लेकिन आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना। ये है जीजी प्लांट, ज़ैमिकल्कस ज़ैमिफोलिया। ये ईस्टर्न अफ्रीका के कंट्रीज में पाया जाता है। पूरे इंडिया में हम इसे ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि इसके नीचे अच्छी तरह से ड्रेनेज होल्स हो और वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। सिंपल गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट में ये ग्रो कर सकता है। जीजी प्लांट की खासियत ये है कि इसके स्टेम मोटे होते हैं और लीव्स चमकदार होते हैं। स्टेम्स के मोटे होने की वजह से हमें इन्हें पानी बहुत कम डालना है, क्योंकि स्टेम के अंदर पानी स्टोर करता है। इसकी दो वैरायटीज आती है, एक ग्रीन जीजी और एक ब्लैक जीजी होती है। ब्लैक जीजी भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। दोनों की सेम केयर की जाती है। वैसे तो जीजी प्लांट को मिट्टी के गमले में रखना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मिट्टी के गमले में वो पानी सोख लेता है और जीजी प्लांट को बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। इसलिए अगर हम प्लास्टिक के पॉट्स में रखते हैं तो ज़्यादा ड्रेनेज होल्स होना बहुत ज़रूरी है। इसे ज़्यादातर इंडोर्स ही रखते हैं, लेकिन अगर आप बाहर रखना चाहते हैं तो इनडायरेक्ट सनलाइट या शेडेड एरिया में रखना चाहिए। घर के किसी भी कोने में जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती हो, ये आसानी से ग्रो कर जाता है। इसका प्रोपगेशन कैसे होता है? इसके स्टेम को काट कर पानी में डालने से ये अपने आप रूट्स प्रोड्यूस करने शुरू कर देता है। देखो कितने बड़े और अच्छे रूट्स प्रोड्यूस किए हैं। इसी तरह से ये पानी में ग्रो करना शुरू कर देता है। ये पानी के अंदर भी ग्रो होता है और मिट्टी में भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी के मुकाबले ये पानी में स्लो ग्रो करते हैं। लेकिन घर में भी हम पानी में इसे रखकर अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। इसके लीफ को काट के भी हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जीजी प्लांट के स्टेम्स के नीचे और बड़े स्टेम्स होते हैं, जिसे राइजोम्स कहते हैं। इन राइजोम्स में से छोटे छोटे बब्स निकल आते हैं, जिसमें से हमें नया प्लांट मिलता है। इन लीव्स को और अट्रैक्टिव और शाइनी बनाने के लिए हमें एप्सम सॉल्ट सोल्यूशन का इस्तेमाल करना चाहिए। कॉटन में थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट सोल्यूशन लेना है और इस तरह से लीव्स को ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से हमें क्लीन करना है। इस प्लांट की ये खासियत है कि ये हफ्तों तक पानी के बगैर सरवाइव कर जाता है। हम कभी कभी भूल जाते हैं पानी डालना, तभी ये सरवाइव कर जाता है। इतना ध्यान रखना है कि जब तक ये मिट्टी पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए इस तरह से, तब तक हमें इसे पानी नहीं डालना है। हमें इस पौधे को ओवर वाटरिंग से बचाना है। लेकिन जब भी पानी डाले तब पूरा गमला भर दे और ये देखना चाहिए हमें खास करके कि नीचे से एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो जाए और फिर लंबे समय तक उसे भूल जाओ। अगर हम ओवर वाटरिंग करते हैं तो इसके पौधे इस तरह से गल जाएंगे और अल्टीमेटली मर जाएंगे। जब ये पौधे के पत्ते इस तरह से येलो हो जाए तो समझ लेना है कि इसे ओवर वाटरिंग किया गया है। और जब हम पत्तों में इस तरह से ब्राउन टिप्स दिखाई दे, येलोइश ब्राउन या पूरी तरह से ब्राउन टिप्स दिखाई दे, तो समझ लेना है हमने इसे ज़्यादा सनलाइट दे दी है। ये कभी कभी ज़्यादा सनलाइट की वजह से पूरी तरह से ब्राउन हो जाते हैं और फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते। वैसे तो जीजी में कोई इंसेक्ट्स का मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, लेकिन अगर हो भी जाए आजू बाजू के प्लांट्स की वजह से, तो हमें इस पे नीम ऑयल का सॉल्यूशन छिड़कना चाहिए। वैसे तो जीजी प्लांट्स पूरे साल ग्रो करते हैं, लेकिन समर्स में
ये ज़्यादा बब्स ग्रो करके अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। बस इसे थोड़ी सी केयर और ढेर सारा प्यार देकर आप भी अपने घर में जीजी प्लांट उगा सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।